जय हिंद, जय जवान। दोस्तों, आज ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है क्योंकि आज हमारे भारतीय सेना, हमारे इंडियन आर्मी की जो वीरता को ये वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है दोस्तों, ये काबिल ये बहुत तारीफ है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने न केवल पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को, न सैन्य इलाकों को केवल और केवल अगर उन्होंने अंजाम दिया है तो केवल और केवल जो टेररिस्ट इलाके थे, जो पाकिस्तान में जहां पे टेररिस्ट बढ़ रहे थे, पल रहे थे, जिस प्रकार से वहां से पाल पोस कर टेररिस्ट हमारे देश में भेजे जा रहे थे, और किस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, चाहे पुलवामा का हमला हुआ, जिस जिस जगहों पे वो आतंकवादी पलते थे, जहां पे बड़े होते थे, जहां पे उन्हें हथियारों की प्रशिक्षण दी जाती थी, वहां से उस अड्डों को हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने ढूंढकर और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने किस तरह से ढूंढ कर उस अड्डों को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें आप आज वीडियो के माध्यम से, आप न्यूज के माध्यम से हर तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को कितनी सूझबूझ के साथ में भारतीय सेना और इंडियन गवर्नमेंट ने किस प्रकार से उन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है। उस चीज को भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई थी पहलगाम हमले के बाद में कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक 2019 में थे वो भी 10-11 दिन के अंदर में हो गए थे। बहुत सारे जो हमले भारत ने पाकिस्तान के अंदर किए वो 10 से 11 दिन के अंदर, 12 दिन के 5 दिन के अंदर हमले हो चुके थे। लेकिन इस हमले को होके आज 12 से 15 दिन हो गया था, लेकिन अभी भी कोई भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई के रूप में नहीं आ रहा था। इसके लिए पूरे देश के जो लोग थे, पूरी दुनिया के जो लोग थे, उसकी नजरें जो है भारत पे टिकी हुई थी कि अगला कदम भारत का क्या होने वाला है, और भारत ने कैसे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर मॉक ड्रिल का सायरन इस प्रकार से मोदी सरकार ने हमें रात को जब ये ऐलान हुआ कि 7 मई को मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा, उसके बाद में किस प्रकार से भारतीय लोगों को, किस प्रकार से देशवासियों को अपने घर में और किस चीज का किस तरह से उन्हें छुपना है, किस तरह से बचना है, ये सब प्रशिक्षण दी जा रही थी। उसी सायरन के आड़ में किस प्रकार से जब पाकिस्तानी सो रहे थे और 7 मई के सुबह ये सब सायरन बजने वाला था, 7 मई के सुबह एकदम भोर में समझ लीजिए कि 3 से 4 बजे के आसपास में किस तरह के अपनी भारतीय सेना जाती है पाकिस्तान के अंदर, और भी उनको जगह अड्डे पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी के अड्डे बताए गए थे उस प्रकार से उनको ढूंढ कर उनको तबाह करती है। और इस तरह से पाकिस्तान भौचक्का रह जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान को थोड़ा भी अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि किस तरह से भारतीय सेना आज हमारे ऊपर इस तरह से हमला कर देगी। दोस्तों, इसको भी हमारे देश का सूझबूझ कहा जा सकता है। किस प्रकार से भारत ने कूटनीतिक और राजनीतिक जो है चाल खेली है, किस प्रकार से 7 मई को जब मॉक ड्रिल का सायरन बजने वाला था उसके सुबह ही कम से कम 3 से 2 बजे के आसपास में, 2 से 3-4 बजे के आसपास में भारतीय सेना ने किस प्रकार से सायरन बजाने के बजाय पाकिस्तान की घंटी बजा दी और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान और उसका आका चीन भी वाकिफ नहीं थे कि आखिर भारत करने वाला क्या है। लेकिन दोस्तों, भारत का एक यही शुरू से ही नियम है कि पहले वो हमला करता नहीं है, अगर कोई हमला करता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये भारत ने आज दिखा दिया है दोस्तों। जैसे ही 7 मई की सुबह पूरे देश और दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के कंप्लीट होने की जैसे ही खबरें फैलती हैं, वहीं पे अमेरिका हो या इजराइल हो पूरी तरह से भारत का समर्थन करते हैं और भारत का ही साथ देते हैं। और दोस्तों, वहीं पे हमारे देश के जो है पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे जी का एक ट्वीट आता है कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए पाकिस्तान कोई भी कदम उठाने से पहले उसे 10 बार सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई भी गलत कदम तुम्हारी बर्बादी की तरफ जाए और इतिहास के पन्नों से तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। और ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए इसका नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में 27 लोगों की जब मौतें हुई और उनको उनका धर्म पूछकर जब मारा गया था, जब आतंकवादी उनके पति को, उनके सुहाग को जब धर्म पूछकर उजाड़ रहे थे, तो उनकी पत्नियों ने कहा कि एक काम करो, मुझे भी मार दो और मेरे बच्चे को भी मार डालो। लेकिन वो क्या कहते हैं, हमारे देश का और हमारे गवर्नमेंट का और हमारे जो वो वीरांगनाएं थी उनका जो है अपमान करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हारे पति को मारकर तुम्हारा सुहाग उजाड़ते हैं, जाओ जाकर मोदी से कह देना। ये उन महिलाओं का भी अपमान किया था जिस प्रकार से। इसीलिए इस ऑपरेशन में 2 अहम भूमिका महिला जवानों ने निभाया है, जिसका नाम है दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद में पाकिस्तान में और उन आतंकवादियों में एक ये भी संदेश जाता है कि पाकिस्तान की तरह भारत में औरतें जो है केवल और केवल घर में नहीं रहती हैं, अगर यहाँ पर उन्हें कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उन्हें जला के राख करने का भी कोशिश करती हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन्हें ये दिखाने का पूरा कोशिश किया गया भारत की तरफ से। देख लो पाकिस्तान, हमारे देश की महिलाएं कितना ज्यादा सशक्त हैं और तुम्हें वो जलाकर राख करने की कितनी ताकत रखती हैं। आज के बाद हमारे देश के नागरिकों और महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी देखने की तुम जुर्रत नहीं करोगे। इस तरह से मोदी जो कहता नहीं है भाई, तुम्हारे तरह मोदी कहता नहीं, मोदी डायरेक्ट करके दिखाता है। और मोदी जी ने ये डायरेक्ट करके भी दिखा दिया कि किस प्रकार से हम अपने देश के
एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और किस तरह से उनके सुरक्षा के लिए हम कट मर सकते हैं, और उनकी अगर सुरक्षा पे थोड़ा सी भी आ जाए तो कोई भी पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान का कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो, उसे छोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उन वीरांगनाओं को और उन जो मरे हुए जो मृतक थे उनके लिए इससे अच्छा कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। किस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि दी, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आगे अगला कदम पाकिस्तान कुछ उठाता है तो उससे डबल कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा पहलगाम जैसे हमला करने के बारे में सोच भी ना सकते। दोस्तों, अगर आपको भी ये भारतीय सेना को, अगर आप भारतीय सेना की इस कार्यवाही से प्रसन्न हैं तो आप कमेंट में एक जय हिंद लिखकर जरूर जाइए, क्योंकि आज जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों के लिए किस प्रकार से उन्होंने जाके बॉर्डर उस पार पाकिस्तान को किस तरह से करारा जवाब दिया है, इसके लिए उनको सैल्यूट बनता है दोस्तों। और अगर आप भी भारतीय सेना को लाइक करते हैं और उनके इस काम से खुश हैं तो भाई कमेंट में लिख के जय हिंद जरूर लिखें।